देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक कल का स्पॉटलाइट था हमारा। यस। और इसलिए नहीं रिविजिट कर रहे हैं क्योंकि कल इतना भागा था, इसलिए रिविजिट कर रहे हैं क्योंकि कल तमीज़ से भागा, तहजीब से भागा। और मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें दमखम बाकी है। इसका चार्ट बहुत प्यारा है। जब ये स्टॉक्स चलते हैं ना आशीष, ये बहुत पैसा बना के देते हैं आपको। और इसमें बस ये है कि लोग कई बार जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसमें कल चांदी के भाव में ओवरनाइट 4% की तेज़ी आई। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है। मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक तैयार है। चार्ट पर भी स्ट्रांग है। 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, कल 100 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया। और अगर सब ठीक रहा तो ये स्टॉक अब मुझे लग रहा है कि वापस 650-700 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को एक और मेटल स्टॉक। अगेन कल का हमारा स्टॉक था ये। नोवेलिस से काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। नोवेलिस की नेट इनकम 71% बढ़ी है। प्रॉफिट में वन ऑफ है, लेकिन फिर भी एडजस्टेड एबिटा अगर देखेंगे आप, वो भी अच्छा बढ़ा है, करीब करीब 24% का। और जैसा मैंने कहा, कल हमारा चैट जीपीटी का पहला शेयर था ये। और चार्ट पर भी काफ़ी स्ट्रांग है स्टॉक। और 6 दिनों से हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। तो ये आपका दूसरा स्टॉक हो गया। ठीक है, थोड़ा जल्दी ग्राफिक प्ले करें वरना रह जाते हैं। ठीक है। तीसरा, उसको मैं रेड ले रहा हूँ, वो है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया मुझे लग रहा है कि आज का एक मिनी एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि कॉल 3 बजे है इनकी, तो इसके लिए इसके बाद उसको रिविजिट करेंगे। लेकिन पहली तिमाही के जो नतीजे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। स्टैंड अलोन मुनाफा 8% के करीब घटा है, 543 पर आया है। मार्जिन 21.5% से घटकर 18% पर आए हैं। थोड़ा पहले आ जाइए प्लीज़। और प्रॉफिट और मार्जिन के नंबर रख दीजिए। और जो कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्वेता आर्या, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है 31 अगस्त, मतलब इस महीने के एंड में उनका टर्म खत्म हो रहा है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा इनके लिए। जीई वर्नोवा टीएनडी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। मैं इसको आज रेड ले रहा हूँ। 2 कारण हैं। पहला, नंबर्स भले ही ठीक ठाक हैं, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी कमज़ोर है। ऑर्डर बुकिंग 1620 करोड़ से 30% घटकर 1140 करोड़ पर आई है। हालांकि रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है 38%, और प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ा है, उसको लेकर कंप्लेन नहीं है। लेकिन इसको मैं रेड इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि आज एआई की ट्रेड का रिवर्सल है, जो इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। ये वाली जो पूरी की पूरी स्पेस है। अगेन, कॉल 4 बजे है, तो अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसको इंटरडे में निपटा कर जाएं। ठीक है, क्योंकि कॉल में कई बार होता है कुछ पॉजिटिव आ गया तो हो सकता है कल सुबह सुबह आपको मौका ही ना मिले शॉर्ट कवर करने का। ठीक है। 5वां स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। ये अब एफएनओ का हिस्सा नहीं है, बट नंबर्स काफ़ी शानदार हैं नवीन फ्लोरिन के। और अर्निंग्स अपग्रेड कंटिन्यू हो रही हैं। हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस अनुमान से बेहतर है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है। सीडीएमओ में भी मोमेंटम है। ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। 44% रेवेन्यू बढ़ा है, 107% मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन है 28.4% वर्सेस 24.25%। आई थिंक आज का हीरो हो सकता है ये नवीन फ्लोरिन। न्यूलैंड लैब्स। न्यूलैंड लैब्स का ना मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। न्यूलैंड लैब्स का एक 5 साल का चार्ट रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर। ये तो कल का चार्ट है ना। 19,956, ये न्यूलैंड लैब्स का 5 साल का चार्ट है। देख रहे हैं 5 साल में 10 गुना हुआ ये स्टॉक। ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, ये लेकर रखकर बैठने वाला स्टॉक है। केस स्टडी है ये। इस बार भी नंबर्स देखें, शानदार हैं। इनकम 119% बढ़ी है। मुनाफा 9 टाइम्स हुआ है। मार्जिन 11.8 से 34.7 पर हुआ है। जैसा मैंने कहा, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, ये लेके बैठने वाला स्टॉक है। और जब गिरावट आए उसमें ऐड करने वाला स्टॉक है बेसिकली। तो ये हो गया छठा बिग स्टॉक। 9 है आज वैसे। फिर आते हैं 7वें पर, पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक को ग्रीन ले रहा हूँ मैं। हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये, लेकिन नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है। Q1 की शुरुआत ज़बरदस्त है। ऑपरेटिंग लेवरेज से बूस्ट मिला है। 160 करोड़ का मुनाफा है, जो कि अनुमान से 21% ज़्यादा है। रेवेन्यू भी अनुमान से 3% ज़्यादा है। इसका मतलब मार्जिन अनुमान से कहीं बेहतर है। 8.8% का अनुमान था आशीष, 9.85% पर आए हैं इनके मार्जिन। ब्रोकरेज अगर आप देखेंगे तो बर्नस्टीन और नमूरा के व्यूज़ हैं, जिसमें से बर्नस्टीन का तो 2310 का टारगेट है। 8वें नंबर का स्टॉक औरबिंदो फार्मा। औरबिंदो फार्मा के नंबर्स अच्छे हैं। दिक्कत क्या है फार्मा स्टॉक्स के साथ, यू नेवर नो। हो सकता है कि इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन ये खुलने के बाद कोलैप्स हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। फार्मा स्टॉक्स में ये होता है। ठीक है, लेकिन खैर यूरोप के रेवेन्यू अच्छे हैं। यूएस के फॉर्मुलेशन बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 17% बढ़ा है। मुनाफा 25% बढ़ा है। तो नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन पोजिशनिंग और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये कहना थोड़ा टफ होगा। यही कारण है कि मैं बायोकॉन पर व्यू नहीं ले रहा हूँ। बायोकॉन
मतलब सच बताऊं ना, मैं बायोकॉन को कोई कलर देने की हिम्मत नहीं करूंगा, ग्रीन या रेड। ये इस तरीके का वाइल्ड स्टॉक है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि मैंने बायोकॉन के नंबर्स मिस किए हैं, पढ़े थे मैंने नंबर्स, थोड़े से फीके लगे, लेकिन कोई कलर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक आखिरी स्टॉक कैश का स्टॉक है, हम बहुत कम चर्चा करते हैं इसकी, लेकिन एक डिजास्टर्स नंबर है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज मुझे लग रहा है कि आज का शायद एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। 20% रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद इसके नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं। ग्रॉस मार्जिन 489 बेसिस पॉइंट घटा है, एबिटा आधा हो गया है और मुनाफा 93% घटा है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक आज का शायद एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन ये कैश का स्टॉक है, इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये आज एक और स्टॉक होगा जो रडार पर रहेगा। बढ़िया, खूब सारे बिग